गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। फोन उठाओ और बोलो मुझे माफ करा दो। अरे वो सॉरी वाला माफ नहीं बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड वाला माफ बोल रहा हूँ। माफ का मतलब होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। अब मैं इसके डिटेल चर्चा करूँगा कि ये फंड क्या है, कैसे कैसे काम करता है, रिटर्न क्या बना है अभी पास्ट में, और हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो मल्टी एसेट नाम से ही पता चलता है कि बहुत सारे एसेट क्लास में यानी एसेट कैटेगरी में ये इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि ये इक्विटी में भी होता है, डेट में भी होता है, आर्बिट्राज में भी होता है, गोल्ड, सिल्वर, कोई कंपनी इसको इंटरनेशनल इक्विटी में भी, कमोडिटी में भी एक्सपोजर लेके रखे हुए हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? अगर कोई इन्वेस्टर किनके लिए सूटेबल है, अगर कोई इन्वेस्टर को कुछ नहीं पता है या वो सोचते कि इक्विटी मार्केट में कहीं नीचे ना चला जाए तो मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये कैटेगरी उनके लिए बहुत ही सूटेबल होता है। नॉर्मली इस फंड में 30 से लेके 50-60% तक इक्विटी परसेंटेज होती है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कुछ भी फंड मैनेजर रख सकते हैं। साथ में इसको आर्बिट्राज भी रखते हैं, डेट में भी रखते हैं, गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, कमोडिटी, इंटरनेशनल इक्विटी लाइक यूएस फंड, यूएस में इक्विटी में लगा हुआ होता है, या जापान या अदर डेवलप कंट्री के शेयरों में भी इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये वर्क कैसे करता है? बहुत सारी कंपनियां इसको मॉडल पोर्टफोलियो या मॉडल फॉलो करते हैं। इस पे जैसे जैसे मार्केट हाई की ओर जाता है, फंड मैनेजर इक्विटी की परसेंटेज कम करते जाते हैं, और जैसे जैसे मार्केट फिर अगर गिरता है तो ये रिवर्स करते जाते हैं। साथ में अदर एसेट क्लास की भी परसेंटेज कम और ज़्यादा करते रहते हैं। जैसे कभी गोल्ड में बढ़ा दिया, जैसे भी गोल्ड पिछले 2 सालों में जो जूम हुआ है, या सिल्वर, बहुत सारे फंड हाउस ने इस पर 15 से 20% भी गोल्ड की परसेंटेज कर दिया गया। बहुत सारे फंड मैनेजर अभी रिसेंटली गोल्ड की परसेंटेज कम किए हैं और सिल्वर की भी परसेंटेज कम की है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। अगर एक एसेट क्लास, ये देखा गया है नॉर्मली, अगर पिछले 1 साल को छोड़ दें तो इक्विटी अगर चल रही होती है तो गोल्ड और सिल्वर डाउन साइड होती है, ये रिवर्स काम करता है। तो अगर आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ लगानी चाहिए और मुझे सबका टेस्ट लेना है, एक ही खाना में सब टेस्ट लेना है, तो ये माफ जो है एसेट फंड, म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, वो आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। इसकी टैक्सेशन नॉर्मली इक्विटी की टैक्सेशन होती है। इसका मतलब 1 साल के बाद आपको इस पर 12.5% देना है लॉन्ग टर्म। बहुत सारे फंड हाउस, बहुत सारी कंपनियां इसको 2 साल का रखा है, जिसमें 24 महीने के बाद 12.5% देना पड़ेगा। तो इस पर एक और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग ना SWP कराना चाहते हैं। तो इक्विटी में मेरी सजेशन यही होगी कि डायरेक्ट इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में SWP ना करा के आप इस कैटेगरी में SWP करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने 1 करोड़ इस फंड में लगा दिया किसी भी फंड हाउस में, और वहाँ से आप 1% मंथली विड्रॉल, जिसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं, वो कर दिया। नॉर्मली ये पास्ट में देखा गया है कि 1% मतलब महीने का 1% हो गया, साल का 12% हो गया, तो इससे ज़्यादा ही रिटर्न बना। यानी 1 करोड़ का आपका कैपिटल किसी मंथ में कम हो सकता है एक थोड़ा सा, या नॉर्मली अगर मार्केट ठीक रहता है तो 1 से 2% ये जनरेट 1 से 1.5% कर लेता है, तो आपकी कैपिटल ऊपर ही रहा है। एक ऐसे ही पुराना फंड है जिसकी 1 करोड़ की वैल्यू अभी 52-53 करोड़ है, जिसपे 75,000 का एक मंथली विड्रॉल लिया गया था। अगर ये विड्रॉल नहीं लिया गया होता तो शायद वो 100 करोड़ पास हो जाता। ये कैटेगरी बहुत ही फेमस है। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अभी फ़ोन उठाओ और माफ़ करा ही दो। मैं सॉरी वाला माफ़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये एसेट क्लास के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आज ही ग्रो वाइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।